हेलो चिल्ड्रन, ज्योमेट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के साथ मैं आपके साथ हूं। आज हम सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करना। क्या है पाइथागोरस, एक बार मैं बता देता हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, फिर भी आज हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यहां पर समकोण कौन सा लिया है मैंने, राइट एंगल कौन सा लिया है, एंगल बी। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम बनाते हैं। जो राइट एंगल, अमूमन हम जो राइट एंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, वो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा के यहां पे बनाया है। समझ गए होंगे आप, ये राइट एंगल मैंने यहां पे रखा है। थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए आप ऐसे ही बनाइएगा। ओके, तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी इसके कर्ण का जो वर्ग है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, वो इसकी इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसके अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम्स में क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। आपको प्रूफ मालूम है व्हाट इज गिवन एक्चुअली। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, नथिंग इज गिवन एक्सेप्ट इट। ये दिया है आपको एंगल B 90 डिग्री। ओके, व्हाट यू हैव टू प्रूफ, सो राइट हियर टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है जी, आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी इसके कर्ण का वर्ग, ध्यान से देखिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। यानी कि अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या हुआ, ए बी स्क्वायर। अदर टू साइड्स कौन सी हैं, ए बी एंड बी सी। तो इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है कर्ण का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन इज नीडेड, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है इस थ्योरम में भी। तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। क्या है कंस्ट्रक्शन, देखिए, हम क्या करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में हम खींचते हैं एंगल बी से, सॉरी बी, वर्टेक्स बी से AC पर परपेंडिकुलर। क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जी, M, BM, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। लंब हमने खींच लिया, एक 90 डिग्री का होता है, आपको पता है लंब, ठीक है जी। ओके, अब कंसेप्ट आपने क्या दिमाग पर रखना है, देखो पहले तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि AC पर लंब BM खींचा। BM लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर को, BM लंब किस पे खींचा, AC पर, या AC पर लंब BM खींचा। ये करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो एक बार हमने क्या करना है, इस हाफ ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल से यहां पे बनने, देखिए एक हाफ इधर है, एक हाफ इधर है। एग्जैक्ट हाफ नहीं है लेकिन अलग अलग है, ये वैसे भी हाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये वाला BMC, और एक ट्रायंगल मेन है। 3 ट्रायंगल्स हैं यहां पे। तो पहले में हमें क्या करना है, पहले ट्रायंगल में हमें इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, यहां पे मैंने थोड़ा सा शेड कर दिया है इसको, देखिए, ठीक है, छायांकित कर दिया इसको, इस ट्रायंगल को, और मेन ट्रायंगल, मेन ट्रायंगल कौन सा है हमारा ट्रायंगल, ABC, और यहां पे कौन सा ट्रायंगल है, AMB। तो पहले ट्रायंगल में हम इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल ABC को हम क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे या सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर कैसे दिखाते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, ठीक है। अब समरूप जब दिखाएंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। यानी जो सिमिलर ट्रायंगल्स में होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, आपने पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यानी कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं या प्रोपोर्शनल होती हैं, ये आपने पढ़ा था, वो रख देंगे। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है CMB या CMB या CBM, एक ही चीज है, इस ट्रायंगल को इस मेन ट्रायंगल से, फिर से देखो, पहले इस हाफ को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है, फिर इस हाफ को इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। 2 स्टेप आपके केवल समझ में आने चाहिए, केवल 2 स्टेप का थ्योरम है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आइए, क्या है प्रूफ, देखो बताया था मैंने स्टेप में आपको, इन ट्रायंगल सिमिलर दिखाने, तो यह भी बताया था मैंने आपको क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी बताई थी
उनके कसौटियां बताई थी समरूपता की, तो आपको बताया था कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड क्राइटेरिया कौन सा है, एंगल एंगल, यानी कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, संगत कोणों को बराबर दिखाओ और त्रिभुजों को समरूप बोल दो, समरूप है जी, ठीक है, वही हम करने जा रहे हैं यहां पे। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं ये, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल कौन सा दूसरा, ABC, जो मैंने कहा मेन के साथ, हाफ का मेन के साथ, एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ABC। पहले वाला देखो, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, बिल्कुल AMB में भी ये एंगल है और ट्रायंगल ABC में भी ये एंगल है, समझ में। तो एंगल A इक्वल टू एंगल क्यों हुआ जी ये, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल्स, राइट, दोनों में वाइनेस्ट कोण है, कॉमन एंगल है, ठीक है जी। और दूसरा क्या हो गया, देखिए एंगल AMB, थोड़ा डायग्राम में देखो, एंगल AMB कितने का है जी, 90 डिग्री का। ट्रायंगल AMB में जो कोण है AMB वो कितने का है, 90 डिग्री। और ट्रायंगल ABC में जो 90 डिग्री है वो कहां पे है, एंगल ABC में। वेरी सिंपल इट इज। तो लिख लीजिए एंगल AMB इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC। क्यों जी, क्यों लिखा है ये, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक कोण क्या है इसका, 90 डिग्री है, इसलिए लिखा है, बस हो गया। दोनों त्रिभुजों के दो कोण अगर आपने बराबर दिखा लिए हैं, टू एंगल्स बराबर दिखा लिए हैं, तो अब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, दोनों समरूप हैं। बाय विच क्राइटेरियन, कौन सी कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से दोनों ट्रायंगल क्या हैं, वो समरूप हैं, सिमिलर हैं। और यदि ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, इन द सेम रेशियो होंगी। उनका जो अनुपात है, उनकी साइड्स का जो अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। तो इनकी कौन कौन सी लाइट, अब देखिए ट्रायंगल्स में तो 3 साइड्स होती हैं, आपने कौन कौन सी लेनी है, देखिए पहले हम लेंगे, देखो इस ट्रायंगल की साइड्स लेनी है हमने, फिर ABC की साइड लेंगे। इस ट्रायंगल में हम ले रहे हैं आधार AM, कौन सा ले रहे हैं, AM अपॉन ABC का लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग साइड। ट्रायंगल AMB का जो करस्पॉन्डिंग साइड ली वो कौन सी ली हमने, AM। अब ABC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी इसके, AB, तो AM अपॉन AB, राइट। AB हो गया, देखो AM हमने लिया इसका आधार, इसका बेस लिया है ट्रायंगल AMB का, त्रिभुज के किसी भी साइड को हम आधार ले सकते, तो ले लिया हमने जी, AM आधार हो गया। अब इसका आधार क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, राइट एंगल ट्रायंगल में है तो हम दो साइड्स को लेंगे केवल आधार, हाइपोटेन्यूज को नहीं, दो साइड में से किसी को भी आधार ले सकते हैं, यानी कि बेस ले सकते हैं। तो ट्रायंगल ABC में बेस क्या है कि हो गया AB हो गया, तो हमने लिया AM अपॉन AB इक्वल टू, अब हम ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का ये दिमाग में रख लो, बेस और हाइपोटेन्यूज का दोनों बार हमने दोनों स्टेप में अनुपात लेना है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। तो AMB का बेस हो गया AM और ABC का बेस हो गया AB। अब AMB का हाइपोटेन्यूज देखे क्या है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया AB अपॉन ABC का हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AC, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। और या इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर लीजिए आगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये हो गया आपका AM इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, हाउ मच इट इज, AB स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 1। सी हियर, AM इंटू AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वज्र गुणन हम बोलते हैं इसको, AM इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, दैट इज AB स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब दूसरा स्टेप में यहां देखिए क्या करते हैं, पहले ट्रायंगल को मेन ट्रायंगल के हमने समरूप दिखा दिया था, सिमिलर दिखा दिया। अब इस हाफ ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाइए, तो हम ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल। देखिए अगेन इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल CBA ले लेते हैं। ट्रायंगल का नाम तो ABC ही है ना, लेकिन जब हम समरूपता दिखाते हैं तो इसको
उस तरीके से भी लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। CBA, CBA देखिए, यदि आपका यहां पे ये 90 डिग्री है ना, और यहां से आप एंगल यहां से आप ट्रायंगल का नाम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने बोला MCB ट्रायंगल का नाम बोल दिया आपने इस ट्रायंगल का, तो आपको इस बड़े ट्रायंगल के नेमिंग जब आप करेंगे तो आपको इस 90 डिग्री से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि संगत कोण और संगत भुजाएं जो है, मैंने वर्ड आपको बता दिया था और क्लियर भी किया था इसका, ठीक है। तो अगर आप M से स्टार्ट करें इस ट्रायंगल का नाम, तो यहां B से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए इसका हम पर्टिकुलर CBA लिख रहे हैं, इसको CAB नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये सो C है, C के इक्वल हो गया, और CMB एंगल जो हो गया वो CBA के इक्वल हो गया 90 डिग्री के। तो हमने कौन सा लिया, CMB ट्रायंगल और CBA ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हाफ, ये वाला हाफ है, लेकिन किसके, मेन के। तो अब दिखाइए आप, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दोनों में देखो CMB इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज में भी एंगल C है, और CBA इस ट्रायंगल में भी एंगल C है, तो इसका मतलब ये तो दोनों में कॉमन है, राइट। तो इसको हमने ले लिया कॉमन, कॉमन एंगल। क्या हुआ ये, कॉमन एंगल, राइट, ओके। और दूसरा क्या है जी, दूसरा है CMB एंगल 90 डिग्री एंड CBA ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो एंगल CMB इज इक्वल टू एंगल CBA, ओके। ये हो गया ईच 90 डिग्री, क्या हो गया जी, ईच 90 डिग्री। CBA ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ओके। ओके, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल CMB is similar to triangle CBA by which angle similarity। और अगर दोनों सिमिलर हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होती हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो CMB की जो हमने साइड लेनी है, पहले इसका बेस ले लीजिए CM, तो ये हो गया CM अपॉन, therefore this implies that लिख सकते हैं आप, this implies that CM अपॉन CB हम इसका बेस ले लेते हैं, या BC ही बोल रहे हैं इसको, CB या BC अपॉन CB इज इक्वल टू CM अपॉन CB इज इक्वल टू हाउ मच, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है CB, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है CB, इस 90 डिग्री का, ठीक है। और इस 90 डिग्री वाले जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, AC ही है, या इसको C भी लिख सकते हो, AC एक ही चीज है, AC या C है, ठीक है जी। और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा CM इंटू AC इक्वल टू CB इंटू CB स्क्वायर, ओके। CB इंटू CB को हम BC भी लिख दें, अगर आपको ज्यादा वो रखे, क्योंकि यहां पे BC स्क्वायर ही आपने लेना है, तो अगर ये CB को आप BC भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे आप इसको BC, बात तो हमें इसको BC लिखना ही है, ठीक है जी। कर दें इसको BC कर देते हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको BC कर देते हैं, ओके, BC कर देते हैं, ठीक है। BC और यहां पे भी क्या हो गया, ये BC, तो इसको हम लिख देते हैं अभी BC स्क्वायर। देखिए यहां पे BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2, गॉट इट, ठीक है, आ गया समझ में। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहां पे देखिए क्या करते हैं इसको, यहां मैं बता देता हूं उसका पूरा क्या करते हैं इसको, देखिए 1 और 2 को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड देखिए AB स्क्वायर और यहां पे BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूफ ही करना है, ये देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड का देखेंगे तो ये AC स्क्वायर आएगा, समझ रहे हैं। तो दोनों को AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, हम लिख देते हैं यहां पे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करिए जनाब, कितना हो गया जी, AM इंटू AC प्लस, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड AM इंटू AC, 1 का AM इंटू AC, और जो 2 का लेफ्ट हैंड साइड है वो CM इंटू AC है, प्लस CM इंटू AC इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है इनका, जरा सा देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखो राइट हैंड साइड में AB है और यहां BC का स्क्वायर है, यहां AB के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ठीक है जी। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे ए सी और ए सी कॉमन है। क्या है? ए सी कॉमन है, दोनों में है ए सी। तो यहां से क्या बचा आपका? ए एम प्लस यहां से क्या बचेगा? सी एम इज इक्वल टू, ये कितना हुआ जी? ये हुआ आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आ रहा को आपकी समझ में सबके? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, यहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा, आई थिंक ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, राइट? ओके, तो अब देखिए, ये तो ऑलरेडी ए सी हो गया, ये तो ए सी है ही है। अंदर देखिए, ए एम प्लस सी एम, ए एम प्लस सी एम, ए एम प्लस सी एम कितना हो गया जोड़ के? ए सी ही हो गया, बिल्कुल ठीक, ये ए सी ही हो गया जी। ओके, राइट हैंड साइड में कितना है ये? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इंटू ए सी, हाउ मच इट इज? ए सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपकी समझ में ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए अब, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या बताया था मैंने आपको? एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है, राइट एंगल एट एंगल बी, राइट? तो आपने इसमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। बी एम को क्या डाल देना है? लंब डाल देना है एसी पे, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। दो स्टेप कर रहे हैं आपको। कौन कौन से? पहले इस हाफ ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर दिखाइए, और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल लिख के ये आ जाएगा, ठीक है? इसमें भी आपने प्रोपोर्शनल लेने में केवल बेस और हाइपोटेन्यूज का लेना है, तीसरी साइड नहीं लेनी है। बेस और हाइपोटेन्यूज का अनुपात लेना है, यानी कि रेशियो लेना है। दूसरा, इस ट्रायंगल का इस मेन ट्रायंगल के साथ, पहले हाफ का मेन ट्रायंगल के साथ, दूसरे स्टेप में दूसरे हाफ का मेन ट्रायंगल के साथ रेशियो ले लेने हैं। सिमिलरिटी दिखानी है, बस हो गया। अगर वो सिमिलर होंगे तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी या प्रोपोर्शनल होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, उसी के अकॉर्डिंग आपने 1 और 2 को फाइंड करना है। 1 और 2 को फाइंड करना है, ठीक है, यहां पे। और फिर उनको ऐड जब आप करेंगे तो इस तरीके से आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। आगे बात समझ में? आई थिंक आपकी ये थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है? अगर एक बार नहीं आता तो वीडियोस को दोबारा देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और शेयर तो रुकना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।